दोस्तों, रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, छोटे बच्चों को काला टीका क्यों लगाया जाता है? तो आप में से ज्यादातर लोग जानते ही होंगे, छोटे बच्चों को नजर ना लगे इसलिए उन्हें काला टीका लगाया जाता है। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है? जब हम किसी चीज के ऐसे लॉजिक को नहीं समझ पाते, उसे वैज्ञानिक तौर पर नहीं समझा पाते, तो वो चीज हमें अंधश्रद्धा लगने लगती है। और ऐसी ही अज्ञानतावश के कारण हमने हमारी समृद्ध संस्कृति को क्षतिग्रस्त कर दिया है और हमने अपने ही रीति रिवाजों को और अपनी ही चीजों को अंधश्रद्धा मान लिया है। लेकिन अब समय आ गया है कि हम हमारी अति मूल्यवान चीजों को उसके मूल रूप में जाने। तो आज की इस वीडियो में हम नजर दोष और बच्चों को काला टीका क्यों लगाया जाता है और उसके पीछे कौन सा विज्ञान है, उसकी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। काला टीका क्यों लगाया जाता है, उससे पहले हम नजर दोष क्या है ये जान लेते हैं। ये एक ऐसी खतरनाक ऊर्जा है जो सामने वाले व्यक्ति को बीमार कर देती है। नजर लगने से शरीर में कमजोरी, पेट में दर्द, बुखार, ऊर्जा की कमी इत्यादि लक्षण देखने को मिलते हैं। जब छोटे बच्चे को नजर लगती है तो वो खाने पीने से इनकार कर देता है, रोता है और उसे बुखार का दौरा पड़ सकता है। और नजर दोष की तीव्रता अगर ज्यादा हो तो मृत्यु भी हो सकती है। नजर दोष का प्रभाव मनुष्य के सिवाय पेड़ पौधे, भौतिक चीजें, व्यापार और आदमी पर भी पड़ता है। नजर दोष की नकारात्मक शक्ति हमारे जीवन की सकारात्मक शक्तियों को बाधित कर देती है और हमारी प्रगति में रुकावट आने लगती है, बीमारी आने लगती है। लेकिन ऐसा होता कैसे है? तो ये नेगेटिव एनर्जी हमारी सोच और हमारे स्वभाव से उत्पन्न होती है। जब हम किसी चीज को देखते हैं और हमारे मन में जो हाय हाय का भाव उत्पन्न होता है, जैसे कि हाय हाय इतना ज्यादा खाता है, हाय हाय कितना सुंदर है, हाय हाय कितना महंगा है, हाय हाय ये कितना ज्यादा कमाता है, इस तरह का भाव मन में उत्पन्न होता है। भले ही हम हाय हाय ना भी बोले, लेकिन ऐसी मन में उत्पन्न हुई तीव्र भावना से जो पैदा हुई नकारात्मक एनर्जी है, वो आंखों के माध्यम से, क्योंकि हम किसी चीज को आंखों से ही देखते हैं, तो आंखों से निकलकर जिसे देखकर ये भाव उत्पन्न हुआ है, उस चीज या फिर उस व्यक्ति पे अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है, जिसे हम नजर लग जाना कहते हैं। और ये प्रभाव कम या ज्यादा हो सकता है। और इस नजर दोष को सिर्फ भारत के लोग ही नहीं बल्कि दुनिया के हर हिस्से में माना जाता है। यहाँ तक कि अमेरिका जैसे आधुनिक देश के लोग भी नजर दोष में मानते हैं। लेकिन इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। आज हम बच्चों को काला टीका क्यों लगाया जाता है इसकी बात करते हैं। इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। हम इंसानों के स्वभाव में शुरू से ही उनको जांच परखने का गुण विकसित हुआ है। जब हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करते हैं। जब हम कोई फल खरीदते हैं तो देखते हैं ये फल सड़ा हुआ तो नहीं है, और इसी गुण के चलते हमारा ध्यान किसी भी कमी या फिर अवगुण पर सबसे पहले जाता है। अब हम आपको पूछें कि ये क्या है तो आप कहेंगे ये एक काला डॉट या फिर बिंदु है। लेकिन क्या आपको ये सफेद कागज दिखाई नहीं दिया? तो हमारे स्वभाव के इसी गुण के कारण हमें खूबसूरत चांद में भी दाग दिखाई देता है। तो इसी मानव स्वभाव को पहचानते हुए हमारे आचार्यों ने छोटे छोटे बच्चों को नजरदोष से बचाने के लिए काला टीका लगाने का सुझाव दिया। जब किसी खूबसूरत बच्चे को काला टीका लगाया जाता है तो देखने वाले की नजर बार बार उस बच्चे की खूबसूरती से हटकर उस काले टीके पर जाती है, जिससे उस व्यक्ति की नजरों की ब्लैक एनर्जी उस बच्चे या फिर व्यक्ति पर नहीं पड़ती है और उस बच्चे को नजर दोष लगने का खतरा कम हो जाता है। एक छोटे बच्चे का ऑरा मंडल बहुत कमजोर होता है और वो नजर दोष जैसी नकारात्मक एनर्जी से जल्द ही प्रभावित हो जाता है, और इसीलिए छोटे बच्चों को काला टीका लगाया जाता है। यदि ये काला टीका ऐसी जगह लगाया जाए जो विजिबल नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। अब ये काला टीका दो काम करता है, एक तो ध्यान भटकाने का और दूसरा काम करता है नजरों की ब्लैक एनर्जी को ग्रहण करने का, क्योंकि नजर लगने की नकारात्मक एनर्जी को राहु ग्रह से संबंधित माना जाता है और राहु ग्रह काले और नीले रंग को दर्शाता है। और
जैसे कि लोहे को लोहा काट सकता है, वैसे ही राहु की यानी कि नजरों की नकारात्मक शक्ति राहु के ही काले टीके में समा जाती है। और जब बच्चे को नहलाते हैं तो वो ब्लैक एनर्जी भी पानी के साथ चली जाती है। तो आपने देखा कि बच्चों को काला टीका लगाना कितना तर्कसंगत था। ऐसी ही सनातन धर्म से जुड़ी जरूरी जानकारी रोज पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। और कोई भी समस्या अगर आपकी है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने की। राधे राधे, खुश रहिए।